11 इंजेक्शन बेहोशी के लगाए थे इनके, बेहोश ना हुई माता जी। बेहोश ना हुई, फिर उसके बाद में इनको हॉस्पिटल में भर्ती रखा और उसको गंगा जी ले गए। उसके पति देव में अग्नि लगा दी थी, तो उसकी डेड बॉडी नहीं जली थी। फिर उसको गंगा जी ले गए, वो गंगा ने बाहर निकाल के फेंक दी। नहीं सब आंखों देखा है मेरा। आपने तो आंखों से देखा होगा। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नजदीक। 40 वर्ष पुरानी बात है। मैं 25-26 साल की उम्र थी मेरी जब। अच्छा, जब आपकी 25 वर्ष की उम्र थी। हाँ, बहुत नजदीकी से देखा है। आज जब ही तो फैला के मेरे को। तो महाराज कैसा नज़ारा था? भक्तों की आंखों में आंसू थे? आंसू, भक्त तो मतलब आंसू नहीं थे, आंसू नहीं थे, सब किसी भक्त के आंसू नहीं थे। भूल गए, गदगद गदगद हो गए। मतलब। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं हूं चंद्र गोस्वामी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्रज का एक बहुत बड़ा चमत्कार, जो कि ब्रज में तकरीबन 40 वर्ष पहली जो बात है। वैसे तो चमत्कार हमारे भारत भूमि में अनेकों प्रकार के हुए हैं, लेकिन जिसमें ब्रज भूमि सबसे आगे हुई है। यह चमत्कार हमारे ब्रज मंडल क्षेत्र के मथुरा जिले के अंतर्गत गोवर्धन तहसील के पास जो गांव है, पलसो गांव, यहाँ जो चमत्कार हुआ वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सूक्ष्म रूप से बता दूं कि जो यहाँ की जो लीला है, यहाँ की जो एक जो महिला थी कि जिसका नाम हरदेवी था, वह अपने पति के साथ सती हो गई। जब सती की बात आई तो आप सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आज के इस युग में कोई अपने पति के साथ कैसे सती हो सकता है। यह बिल्कुल सत्य घटना है। यहाँ की जो सत्य घटना है वे यहाँ के जो अधिकारियों ने भी देखी, यहाँ के ब्रजवासियों ने भी देखा। यह पूरी जो घटना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप सभी सच में वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ब्रज में ऐसे चमत्कार शायद कभी कभी होते हैं। जब ये चमत्कार होते हैं तो पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा होता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के स्वरूप में होते हैं। क्योंकि ये जो शक्ति है, किसी किसी के अंदर भगवान जगह शक्ति को भेजते हैं। जैसे कि जो देवी जो माता है, इसका जो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। यहाँ कैसी लीला है, थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से। महाराज जी, ये तो साक्षात देवी है। साक्षात देवी है, जो इनके दर्शन कर लेता है सब कुछ पा लेता है। ऐसा है, जब ये सती भई, जब सब स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ आए, भोले बाबा यहाँ प्रकट हो गए और उन पर जटा और कमंडल, त्रिशूल, डमरू और मृगशाला, और उन्हें कह दिया कि तुम वहाँ जाओ जहाँ पति की भस्मी है। वो तुरंत यहीं आ गई। साक्षात केसर की वर्षा हुई, शंख नाद हुआ। आपका शुभ नाम? वासुदेव। वासुदेव जी। यहाँ हम सेवा से आगे, आप यहाँ की सेवा कर रहे हैं। जय हो प्रभु। जैसे कि यहाँ जो सती जो भाई, आज भी यहाँ जो मेला लगे तो सब यहाँ के ग्रामवासी सब इकट्ठा होते हो। तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आज भी आप दर्शन, नित्य प्रति दर्शन करने आओ। साक्षात चमत्कार है जो यहाँ दर्शन कर ले। कथा होते 12 मास, ये कथा 12 मास चले। तो यहाँ पलसो गांव में तो यही सबसे बड़ा मंदिर है। सब ग्रामवासी यही के दर्शन करें। हाँ, बिंदा तो गले नहीं पर जा सती पे 12 मास, हम बालाजी पर सती। और दूर दूर से भी लोग आते हैं। ऐसे भारी परदेसी, बहुत परदेसी आते हैं। बहुत दूर से। और सावन में मेला भी लगता है। कितने दिन तक मेला चलता है? मेले चले 3 दिन तक। 3 दिन तक तो बहुत भीड़ रहती है। यह जो बात है, कम से कम सन 1980 की बात है कि एक महिला थी जिसका जो बचपन जो जन्म हुआ वह बरसाना के पास खायरा गांव में हुआ। खायरा गांव में अपने जन्म के बाद वह अपना बचपन यूं ही आम जिंदगी की तरह जिताने लगी। धीरे धीरे जब वह जवान हुई तो उनके माता पिता ने उनके लिए वर योग देखने का प्रारंभ किया। जब वर के लिए प्रारंभ हुआ तो बरसाना से तकरीबन कितना किलोमीटर होगा? यह 10 किलोमीटर की दूरी पर पलसो गांव आता है। खायरे की अगर बात करें तो तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में उनके लिए वर देखा गया। वर की बात हुई तो उनके लिए वर के लिए योग्य यह एक लड़का तय हुआ। शादी हुई। शादी के बाद हरदेवी जी को 2 बच्चे हुए। बच्चों के साथ वह अपना जीवन आराम से बिता रही थी, लेकिन उसने अपनी जो शक्ति थी उसके बारे में अपने मायके को भी महसूस नहीं होने दिया। तो आइए, और उसके बाद जो आगे की जो लीला हुई कि वह अपने पति के साथ कैसे सती हुई, ये मैं आपको पूरे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप जो देख रहे हैं वह जो मंदिर है वह हरदेवी सती के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो लीला है वो मैं आपको यहाँ के जो महंत हैं बाबा से बताऊंगा। और यह जो मंदिर है कोई साधारण जगह पर नहीं, ये इस जगह शमशान हुआ करते थे।
क्योंकि वह जब अपने पति को गोद में लेकर आई तो शमशान भूमि तक आ गई, और जिस जगह वह अपने पति के साथ सती हुई थी, आज भी उसी जगह उस शक्ति का साक्षात रूप में दर्शन भी आपको होगा। उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उसके पति के साथ वह सती हुई चिता लगाई गई, उसी जगह आज भी वह मंदिर है। तो आइए यहाँ इस मंदिर में जो लीला है, सबसे पहले तो हम यहाँ मंदिर में सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन करेंगे। अब वैसे भी जब वो जहाँ जाते हैं शमशान में तो भोले बाबा के हमें दर्शन होते हैं, तो सामने भोले बाबा के दर्शन से हम ये पूरी जो यहाँ के जो चमत्कार है वह विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप भोले बाबा के दर्शन करें, और सामने यहाँ के जो पुजारी जी हैं, भोले जी जो यहाँ हैं सर्वेश्वर महादेव, और यहाँ माँ सती का तो मंदिर है ही है, उसके साथ साथ यहाँ और भी मंदिर हैं। मैं इस की जो यहाँ की जो लोकेशन है पूरी इस वीडियो में बताऊँगा, और हमारे यहाँ जो महाराज जी हैं, महाराज जी से हम यहाँ दर्शन भी करेंगे, और यहाँ की जो लीला है महाराज जी में विस्तार से बताया। जी राधे राधे। राधे राधे। ये सती माँ हरदेवी के नाम से मंदिर है। 1980 में सती हुई थी शुक्ल पक्ष में, अच्छा, अष्टमी को। और सती प्रथा पर प्रतिबंध था। नाग पंचमी के दिन शरीर पूरा हुआ था पतिदेव का, अच्छा, तो हेमा सक्सेना एसडीएम थी उस समय, इनको उतार के ले गई थी। 11 इंजेक्शन बेहोशी के लगाए थे इनके, बेहोश ना हुई माता जी, अच्छा, बेहोश ना हुई। फिर उसके बाद में इनको हॉस्पिटल में भर्ती रखा, और उसको गंगा जी ले गए। उसके पतिदेव में अग्नि लगा दी थी, अच्छा, तो उसकी डेड बॉडी नहीं जली थी। फिर उसको गंगा जी ले गए, वो गंगा ने बाहर निकाल के फेंक दी, नहीं लाई। फिर उसके बाद में प्रशासन ने और सातवें के दिन और वापस भेज दी माता जी बच्चों के पास। रात भर बच्चों के पास रही, सुबह ही सब मंदिर में फिर बैठ गई। फिर उस समय भोले जी स्वयं आते हैं, भोले बाबा यहाँ साक्षात आते हैं। जब भोले बाबा साक्षात आते हैं तो जब भीड़ लग रही थी, तो भीड़ लग रही, काफ़ी भीड़ थी, तो भोले बाबा बोले कैसे भीड़ लग रही है? बन गई बाबा ये सती होना चाहते हैं, तो सती होना चाहते तो मुँह दर्शन कर ले, आज्ञा ले आ। बन सब दुनिया कर रही है तो तुम दर्शन कर लो। तो बन के नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, बना आज्ञा के दर्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बना दिए इन सती देवी ने, तो ऐसे दर्शन नहीं करते हैं। तो आज्ञा करके तो 5 मिनट उन्होंने सत्संग किया माता जी ने थे, और सफ़ेद वस्त्र मंगाए, सफ़ेद वस्त्र धारण करके तभी माता जी यहाँ मंदिर में आई, यह जगह समाधि पाई। तो समाधि पाई मंदिर में से तो 7 घंटे यहाँ बैठी रही लगातार कंटिन्यूस। उनके जो पति का जो शव था वो भी वो गंगा किनारे पड़ा, गंगा जी के पास में था। तो 7 घंटे जब बैठी रही, 7 घंटे बैठ जाने के बाद जब मैंने 21 परिक्रमा करी माता जी ने खड़े होके, माता जी ने और 21 परिक्रमा करके, और पति का फोटो धो करके आचमनी ली रही है, और आचमनी ले करके ही और नाभि से अग्नि आई है, साक्षात मतलब सूखी ही जलने लग गई। उसी समय डेड बॉडी में अग्नि प्रकट है गई वहाँ जो गंगा जी किनारे थे। और ऊपर से केसर बरस रही है और झालर शंख बज रहे हैं। ये हमने सब जब वह सती हुई थी, हाँ, तो ऊपर से केसर की वर्षा हुई थी, हाँ, और झालर शंख बज रहे ऊपर से झालर, कोई मोबाइल नहीं थे, गाड़ी घोड़ा सब फ्री हो गए एकदम। अच्छा, फिर तो ये हालत रही थी, यहाँ की रही भावना जैसी मुहूर्त देखी थी तैसी, अपनी अपनी भावनाओं से हम लोग दर्शन पा रहे थे, गदगद हो रहे थे। ये सब आंखों देखा है मेरा। आपने तो आंखों से देखा होगा। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नजदीक। 40 वर्ष पुरानी बात है। मैं 25-26 साल की उम्र थी मेरी अब। जब आपकी 25 वर्ष की उम्र थी। हाँ, बहुत नजदीकी से देखा है, आज जब ही तो पहला गया मेरे को। तो महाराज कैसा नज़ारा था? भक्तों की आंखों में आंसू थे? आंसू, भक्त तो मतलब आंसू नहीं थे, आंसू नहीं थे, सब किसी भक्त के आंसू नहीं थे, भूल गए, गदगद हो गए। मतलब ऐसे देख रहे थे यहाँ की भावना जैसी है, जैसी मतलब दर्शन पा रहे हैं तो गदगद, मतलब कोई संभार और गाड़ी घोड़ा सब फ्री, पूरा प्रशासन भी मौजूद था, फुल प्रशासन के सामने, सबके सामने ये सब कुछ था। बल्कि इस जमाने में तो सती प्रथा को रोक लगाया गया है, तो जब ही तो रोक है, तब से ही रोक है, लेकिन फिर भी सारा प्रशासन मौजूद था। हाँ, और स्वयं भोले जी यहाँ प्रकट होकर, हाँ, ये साक्षात सब कुछ। तो यहाँ की जैसे आपने देखा, ब्रजवासियों ने भी ये सबने देखा है। उसके बाद यहाँ कैसे इस मंदिर की नींव रखी गई, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई? वो प्रक्रिया तो मंदिर की नींव तो ऐसा है कि एक बार आप पहले में दर्शन करें हम माता जी की कृपा से, और सब नींव रखी गई। अच्छा, सब मतलब कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा, सब उनकी कृपा है। अच्छा, यहाँ मतलब कि किसी जो मंदिर के लिए किसी का नहीं, सहयोग नहीं था, पूरे जो गाँव वासियों ने? नहीं, किसी शांति प्रतिदान है सब। अच्छा, सब माता जी काम कर रही है भक्तों के। अच्छा, और अपने आप आ रहा है ऑटोमेटिक। अच्छा, सब कुछ अपने आप यहाँ। तो चमत्कार तो यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हुआ।
तो सबसे पहले आप हमें दर्शन कराएं। तो ये पतिदेव लेके नीचे समाधि है, ये वही स्थान है, वही जगह है। देखिए मेहनती जी हमारे साथ में यहाँ है। वही जगह, वही स्थान। देखिए जो सती जो हुई थी, इनका नाम हरदेवी था, महाराज जी हरदेवी जी था। जो इनके जो पति थे उनका क्या नाम था? राधे श्याम जी था। तो देखिए ये जो वही स्थान है जहाँ जो सती हुई थी। सामने जो देख रहे हैं वो हरदेवी जी हैं, उनकी गोद में उनके पति जो हैं राधे श्याम जी हैं। 2 पुत्री और 3 पुत्र को जन्म दिया था। अच्छा, उनकी 2 पुत्री 3 पुत्र थे। अच्छा, और एक पुत्र बाप महात्मा है, अभी भजन कर रहा है, उसका भी दर्शन यही है। अच्छा, इनके जो पुत्र हैं वो अभी भी यहाँ हैं। हाँ। देखिए हम यह भी दर्शन करेंगे कि जब ये सब साइड में। अच्छा, ये जो उस समय का फोटो भी है, देखिए हम फोटो भी देखेंगे। महाराज जी ऊपर जो पार्वती जी के दर्शन है, नहीं, ऊपर सती माता के। अच्छा, ऊपर सती माता के दर्शन है। या सिंगल सती हुई ना वो, अच्छा, फोटो लेकर के फोटो लेकर आचमणी आचमणी तो अग्नि प्रगट की मूर्ति ऊपर ली है, और ये वो समय के जो पति पत्नी बैठे पति थे। पत्नी बैठे। तो महाराज जी जब ये सब कुछ प्रकरण चल रहा था, जब उनके बच्चे थे, उन्होंने कभी जिद नहीं की ये सब कुछ अरे सब हमारे सक्सेना को एसटीएम मतलब प्रवचन भाई उनके गीता में, रामायण में, भागवत में किसी को बोलने नहीं दिया माता जी ने। माता जी ने बोला। जब उनके जो बच्चे और बेटियां थे जो वो कहाँ थे? सब उस समय सब यहीं सब यहीं थे। हाँ। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि माता पिता सब बोल थे, सब कुछ निशब्द हो गए। बोल थे। देखिए ऊपर जो तस्वीर जो है, एक बार मैं अपने सभी भक्तों को दर्शन कराऊंगा। वो साक्षात जो मूर्ति जो देख रहे हैं जो तस्वीर में, वही जो हर देवी जो सती है उनका साक्षात चित्रपट। तो महाराज जी उस समय यह चित्रपट लिया गया था? हाँ। अच्छा, उस समय किसी मोबाइल के या कैमरे के द्वारा? एक वो थे, वो सोनलाल मतलब पत्रकार थे वहाँ के, गोवर्धन के, और देवकीनंदन कॉमेडिया, उन्होंने सबने लिया था ये। उस समय ये फोटो लिया गया था। देखिए आप अपने सभी भक्तों को दर्शन करें। ये तस्वीर की ही मूर्ति है, कपड़ा पैर रखे ना, यही मूर्ति स्वयं। यही मूर्ति सामने स्वयं जो बनी हुई है। तो महाराज जी तो साक्षात इस युग में साक्षात चमत्कार, साक्षात है। जो कहते हैं भगवान नहीं है उस दुनिया में, उनके लिए तो यह साक्षात ये चमत्कार है। और अच्छा, यहाँ तभी से पिछले 42 वर्षों से 22 साल है मेरे जलाई। अच्छा, आपको यहाँ आपने जो जलाई है। देखिए महाराज जी ने यहाँ पिछले 22 वर्षों से यह दिव्य अखंड ज्योति, महाराज जी बताते हैं यहाँ सब कुछ आता है, सब कुछ माँ सती की कृपा से सब कुछ आता है। अब भी देखिए जैसे हम जब नवरात्रि में 9 दिन जब देवी के लिए जोत जलाते हैं तो हम सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन यहाँ पिछले 22 वर्षों से कंटिन्यू जोत जलती है। कितनी बड़ी कृपा है सच में। यहाँ ब्रज में तो चमत्कार ऐसे ही छुपे हुए हैं। तो महाराज जी और यहाँ ये उनके अच्छा माता जी के वंश में से। अच्छा, जो उनका जन्म जो हुआ था खैरे गांव में, सोबरी जो ब्राह्मण में जन्म हुआ था, उनके वंशज हैं ये। की मूर्ति है। अच्छा, ये सोबर ऋषि जी की मूर्ति है। जिस कुल में उनका जन्म हुआ, जिस ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, उनकी यह दिव्य मूर्ति है। सभी बने रही। देखिए कितनी बड़ी लीला हुई है कि साक्षात इसी समय पे यहाँ मतलब अब भी दवाई बच्चे नहीं होते, उनकी बच्चे की दवाई तो माता जी को दर्शन करने से प्राप्त होते हैं। अच्छा, 1.5 से वो बच्चे को मेरे हाथ से। देखिए यहाँ के महंत जी ने कितनी सुंदर बात बताई कि जो अपनी पत्नियाँ मेरे पास महाराज जी बहुत सारे लोगों के फोन होते हैं कि हमारे पति हमें भक्ति नहीं करने देते, ड्रिंक कर कर आते हैं, क्या उपाय करें। तो आज उसका भी समाधान मिल गया है। जो कहते हैं कि हमारे पति और हमारे बच्चे अगर गलत संगत में हैं, तो महाराज जी ने बताया कि एक नहीं कई 150 लोगों को महाराज जी ने दवाई दी। बहुत भर गई, 150 हजारों की दारू छूट गई, 20,000 लोगों की दारू छूट गई, 150 माताओं की गोद भर गई। जो भक्त यहाँ माँ सती के दर्शन करते हैं उनके साथ ये साक्षात चमत्कार आज भी हुए हैं। महाराज जी यहाँ की परिक्रमा, ये परिक्रमा लगाई जाती है। और महाराज जी यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ की जो लीला। और तो मतलब ठाकुर जी की कृपा है, सब चल रहा है। महाराज जी सुबह चले गए तो यहाँ बैठे। अच्छा, ये बैठे हुए भूले से तो सफेद से माता जी के पुत्र हैं। अच्छा, माता जी के पुत्र हैं। अच्छा, वो ये चले रहे हैं। ये बैठे, ये वाली जो एक बार बुलाओगे। राधे। देखिए मैं आज भी
कितना बड़ा चमत्कार यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जो सती जो भी थी, ये बाटे में 4 साल के थे अच्छा ओनली, 4.5 साल के थे। इससे बड़े देखिए मैं अब ये 6 साल के थे, इससे लोरा 4 साल का था। अच्छा वो 3 कहाँ- भाई वो रेलवे में नौकरी है। अच्छा उनकी रेलवे में नौकरी है, और एक इनसे बड़ा है, वो खेती बाड़ी करता है वो अपने घर। खेती बाड़ी करता है। ये बिल्कुल नहीं संत हो ये गए, तो समझ माता के अपनी माँ के साथ में यही पूरी तरह से संत जीवन हो गया। देखिए मैं अब आपको जो हमारी जो माता थी हर देवी जी जो सती हुई, उनके 3 पुत्र थे, जिसमें कि जो बीच वाले हैं वो हमारे साथ आज प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं। हम इनसे बात करेंगे और आप सभी जुड़े रहिएगा। महाराज जी राधे राधे। आपका शुभ नाम? नंद किशोर जी। को नाम नंदलाल शरण, अच्छा नंदलाल शरण है। आपके छोटे भाई का क्या नाम था? सीताराम, और सबसे बड़े भाई का? उमाशंकर, तीनों भाई ये नर्मदा भाई। अच्छा, और आपकी जो 2 बहन थी उनका नाम? एक बड़ी का नाम नर्मदा और छोटी का नाम देवकी। अच्छा दोनों की उनकी शादी हो गई। शादी माता पिता कर गए, माता जी पिता ही कर अच्छा गए थे। माता पिता ने ही कर दी थी। और दोनों भाइयों की भी शादी हो गई होगी, पीछे हुई है। हाँ, छोटे वालों की होगी। तो आप जब माता जब सती हुई थी तब आपकी उम्र कितनी थी? छोटे से ही थे। 6 वर्ष की थी आपकी। तो जब माँ सती हुई उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ, तब बस आप देखते रहे जो सब कुछ हुआ, हम रोए भी नहीं, आंसू भी नहीं निकले, देखते रहे, बालक खेलते रहे, उनको देखते रहे। सब कुछ देखते अरे रहे। जनता की भीड़े देख देख के मगन आते। किसी को मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि आज मैं अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद आपने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार। पिताजी के बाल तक नहीं जले यहाँ तक, गवर्नमेंट आग लगाई, जले नहीं थे। बाल नहीं जले, आदि स्वरूप नहीं कोई नहीं बिगड़ा था, जला, स्वरूप नहीं बिगड़ा, चंदन नहीं बिगड़ा। अच्छा ऊपर का हाँ। धड़ बिल्कुल हाँ, पूरी तरह से पूरा सुरक्षित रहा। सुरक्षित रहा। गंगा जी ले बिल्कुल, गंगा जी गंगा में बात जी हुई है। जब माता उस जगह अपने घर पर ये कर रही थी मैं सती होंगी, तब तक वह जलाने की पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरा शरीर नहीं जल पाया। नहीं, माता जी पुलिस पकड़ लगी, पुलिस बहुत पकड़ बड़ी लगी, कथा है। जिला हॉस्पिटल में। अच्छा हॉस्पिटल ले गई हाँ, ताकि 11 इंजेक्शन बेहोशी के लगा दिए माता ताकि जी ये बेहोश बेहोश हो जाए और यहाँ से अंतिम संस्कार पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। बेहोश ना हुई। उसके बाद जो यहाँ की जो लीला हुई वो जब सब- बात की लीला आई से ये सब उसके बाद ही लीला हुई। तो उसके बाद आपने अपना घर सब परिवार सब कुछ छोड़ दिया, तब से आप यहीं पर रहते हैं। तो ये तो साक्षात बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बहुत बड़ा केसर वर्षी ऊपर से गोल नारियल आया, घसंक गढ़ावर सब बजरे सबने बजी, देखा। ढोल नगाड़े ऐसे ऐसे विमल बजे, सबने देखा। हम तो केसर थे, खेलते चंदन लगाते। अच्छा आप चंदन लगा हम कर चलना सुबह थे खेल सड़क रहे पर, थे। छत्तन पे, सब जगह केसर वर्षी है, नहीं यहाँ जग वर्षी, सब वो एरिया में, पूरे ब्रजमंडल में केसर बरसी है। एरिया में वर्षी। हम तो चंदन लगाते अगर कहें तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सब मौजूद थे, मौजूद। सभी देवता मौजूद थे, शंख गढ़ावल बजी हुई थे, जैसे किसी दिव्य ज्योति का जो आगमन हुआ था। तो सबने देखा ये तो प्रभु अब आपकी नंदलाल जी आपकी उम्र कितनी है इस समय? समय लगा लो और 42 साल हो, माता को 41 साल। 49-50। 41 और 6 47 48 की आपका। तो इस 41 वर्ष के अंतराल में कभी जीवन में रात्रि के समय कभी माँ ने कोई एक ऐसा एहसास या फिर स्वप्न में कभी आकर कोई ऐसा संदेश दिया? संदेश छोटे भाई को देती थी, वो उससे अच्छा। बात करती थी। उसने नौकरी मांगी थी, प्रगति में दर्शन दिए थे छोटे भाई। अच्छा छोटे भाई ने माँ से नौकरी का हाँ, प्रयास मांगी। किया, तो नौकरी बिना पढ़ा लिखा है और नौकरी लगी। रेलवे में नौकरी लगी। सरकारी नौकरी लग गई। हमने हमारी इच्छा नहीं कभी नौकरी की, नहीं कुछ, हमें भजन की इच्छा है, हम भजन कर। आपको भजन की इच्छा थी तो उन्होंने यह संत जीवन महात्मा के साथ में ये सब कुछ दिया। छोटा भाई बिना पढ़ा लिखा था बिना पढ़ा लिखा, तो उनको माता ने साक्षात दर्शन दिया। साक्षात दर्शन दिए, साक्षात बतला, उससे मन कर जो सपने में बतलाते हैं। दर्शन वाली तो ऐसी बात है। हमारी इच्छा नहीं है कितने दर्शन। लोगों ने दर्शन दिए हैं उनने। कितने लोगों को भी दर्शन हुआ। सब कोई ये मनोकामना तुम्हारे वो पूरी हो रही है। मतलब वो थे बरसाने के ड्राइवर अच्छा जो नाइट बसें चलाते थे वो अच्छा। चौधरी, अच्छा तो उनकी तो गाड़ी बंदे जामती यहाँ आके। अच्छा यहाँ रास्ते में आते ही हाँ सिंगल, जैसे नाइट में 9 बजे बस लाता था वो बरसाने से मथुरा बस चलती थी। वहाँ मथुरा से रात को लाता था, तो उसमें बैठ के आई थी माता जी, तो आकर के यहाँ गाड़ी उसकी बंद हो जाती थी, उसमें से उतर के आमती वो मठ के पीछे गायब हो जाती वहाँ पे। कितने लोगों ने कब तक दर्शन दिए हैं। कई बार और दर्शन हुए। और दर्शन कोई चमत्कार है ये, जो सबकी गोद भर रही हैं, सबके कामने कर रही हैं, ये तो आज साक्षात हैं। आज भी यहाँ मौजूद हैं। जो सच्चे हृदय से यहाँ आता है उनकी सब मनोकामना दोबारा जरूर आता है। दोबारा जरूर आता है। एक वक्त मांग जाता है कुछ भी तो उसके काम पूरे होते हैं, दोबारा आता है। दोबारा से आता है। जैसे कहते हैं बिहारी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, जो बिहारी जी के पास आता है चुम्बक की तरह से पक जाता है। उसी तरह जो इस मंदिर में माता सती के दर्शन करता है दोबारा अवश्य आता है। अवश्य
माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी पूरी करती है। तो प्रभु सच में आपसे मिलकर तो हमें कहें तो साक्षात एक चमत्कार है, आप हमारे सामने हैं जो एक अपनी माँ को अपने सामने सती हुई देखने के बाद संत जीवन में, इस वैराग्य जीवन में आ गए और आपने कुछ भी नहीं मांगा। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा प्रभु? आप सच में बस आपकी जो इच्छा थी भगत भजन की वो सब आपको मिला। भाई को नौकरी मिली, बड़ा भाई खेती बाड़ी करता है, तो घर परिवार में सब खेती बाड़ी सब कुछ है। कितने बीघा खेत है टोटल में? 21 बीघा खेत है। भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं, छोटे भाई नौकरी करते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में। सब यहाँ आनंद है। यहाँ तो एक तरह से आज भी जो ज्योत नहीं, वो दिव्य ज्योति है, जो हमें जिस दिव्य ज्योति के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं अपने सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी एक बार यहाँ का जो स्थान है, लोकेशन है, वो कैसे है एक बार आप पूरी गोवर्धन बरसाना गोवर्धन बरसाना के रोड बीच बीच में और पलसो गांव सती हरदेवी मंदिर, सती हरदेवी मंदिर, इसी से सब लोग आ जाते इसी से सब लोग आ जाते हैं। तो बरसाना से तकरीबन कहें तो 10 किलोमीटर दूर, हैं, मध्य बीच में बिल्कुल गोवर्धन से भी 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है, बिल्कुल मध्य में माँ सती का। और वो भी है ना, पलसों की कह गए सामरे बीत गए, ये बरसों ना आई बैरिन पड़ती, तब से धोखो देखे गए, श्याम संगना खेली हो रही, चुंदरिया रह गई है पूरी, मान गई मैं ग्वाल में वही साक्षात भगवान आए। अच्छा, भगवान भी यहाँ साक्षात साधु के वेश में आए। माता को सती 3 दिन हो गए थे, चौथा दिन हुआ, अन्न जल नहीं खाया। माता ने प्रार्थना करी, जिनकी वह मंदिर है उस पर माता बैठी, वहाँ एक साधु के रूप में भगवान आए, स्वयं भोलेनाथ, और मृगशाला पड़ी कमल हाथ में। उसने दर्शन कि कई हम ही दर्शन कर लें सती के, तो उन्होंने दर्शन के लिए गए साधु जी, और कपड़ा बता के सफ़ेद कपड़ा लाओ और स्नान करा, 2 बाल्टी पानी लाओ, गंगा जल गिरा। कपड़ा लाए गए, गंगा जल गिर गया, तुरंत स्नान करके बोली कि साधु के दर्शन कराओ। एक बात और पूछूंगी, साधु से बात पूछिए कि कहीं तो साधु सब जनता ढूंढ रही, साधु जो कहीं नहीं मिल रहा हो। अब आइए, हमारे जो 3 भाई हैं, हमारे पिताजी के बड़े भाई है, वे अभी जीवित थे, 95 साल के हैं, आज भी वो जिंदा है? आज भी जिंदा है। वो उससे हमने पूछी गांव में, मैं पाम दावरा उससे पूछी, मैंने कहा ताऊ जी तुम यूँ बताओ कि साधु के बारे में बताओ। तो वे अपने मुखार बनते अभी जीवित थे, वे बता रहे कि साधु लाला पेट्रोल पंप पर नल पे मोर साधु बैठो मिलो है। अच्छा, मैंने साधु के लिए प्रणाम करिए और मैंने कहिए तो मैं देवी बोल रही साधु। हाँ, तो साधु बोले बच्चा मैं 8 बजे आऊँगा शाम को, 8 बजे, तो अब मैं बरसाने जा रहा हूँ, तू जा। तो भी अभी जीवित हैं। मैंने कही, मैं अपने मन की बात हो, मैंने कही चौथा दिन है को भूखे प्यासे, आज 4 दिन है कि साधु जो करो हम समझा को आएंगे। तो मैंने किया पकड़ का भी हट्टा कट्टा बनने, मेरी उम्र तो ऐसा है, मेरे तो शुक्र है, लेकिन वो स्पष्ट है, अभी बूढ़ा हो गया फिर भी। वहाँ ने कही इससे साधु को उच के अपने मूल पे अभी ले जाऊँ, मन में उसने विचार करा केवल, अभी जीवित है वो। तो उसने विचार किया, विचार करते ही साधु ने समझ गए भगवान है, तो बच्चा हमें पकड़ना चाह रहे हो। हाँ, तो वहाँ के लाला पीछे देखियो, वहाँ ने पीछे देखिए कई वो चतुर्वान मृगशाला पकड़ ली संत की, वहीं मृगशाला पकड़ लो कर रही, ईजा को भगे गई। तो वहाँ ने मृगशाला पकड़ी और न्यू पीछे चाहे वो है एकदम मृगशाला को काट के भगवान अंतर्ध्यान वहीं है गए तुरंत। इतनी जल्दी मृगशाला कटेगी नहीं, अपने आप भगवान तुरंत अंतर्ध्यान है, बाकी मृगशाला आप ही हाथ में रह गए। बाकी वो अभी तो जिंदा बैठा है, बहुत बढ़िया आराम से। तो नंदलाल जी, जैसे कि अब आप संत जो जीवन में है, तो सबसे बड़ी शांति का आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे यहाँ शांति नहीं लगा लो, संसार में किसी को मिलना मुश्किल है। क्यों कि हम भजन में शांति थे, हम अपने अनुभव को कह नहीं सकते। क्यों कि हर समय खुशी है, ना पैसा से मतलब, ना कुछ से, ना मेहनत बनना, ना कुछ बनना, बहुत शांति। सब भोजन पानी की व्यवस्था, भोजन पानी की आश्रम तो होती है, यहीं से होती है, मतलब आपके लिए यहाँ परमानेंट यहाँ व्यवस्था की सब व्यवस्था है भगवान कृपा से। और जिन जो भगवान भक्त लोग जो आ रहे होगा कुछ ही कल्याण होगा। कभी आपने ये सोचा कि आज मेरी माँ सती हुई है, तो कभी आपको इस बात का गर्व हुआ कि मैं कितना धन्य हूँ जो मेरी माँ मेरे पिता के साथ सती हो? देखो, मैं फिर अहंकार आ जाए इन बातों में, मैं सीरियस रहना चाहता हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कही कि तृण के समान रहो, घास के समान रहो, क्योंकि तृण पे कोई चढ़ जाए तो
फिर ठाड़ी हो जाएगी। और अहंकार करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको अहंकार नहीं है कि हम गर्व नहीं करते कि हम सती के पुत्र हैं, बहुत बड़े हैं, संत हैं। नहीं, हम तो 0/0 हैं। हमने लेकिन एक शांति का अनुभव आपसे लिए बताया है कि इतनी एक शांति है भगवत कृपा से कि कोई झंझट नहीं, कोई कुछ हम पे बोल दे तो हम सुन, गाली दे ले तो स्वयं सुन लेंगे, कोई बात नहीं। शांति के अनुभव के मारे ये बात बताई है। इन संतों को प्रकट में बताने में बहुत वो एक बड़ाई, अपने मुखारबिन से बड़ाई करना रामायण लिखा है कि ढींग हाँकने की बराबर। ढींग हाँकने, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम ढींग नहीं हाँकना चाहते, लेकिन शांति के बारे में बताइए। हम बहुत परम शांति हैं। तो प्रभु जी यहाँ जो नित्य प्रति कीर्तन चलता है, अब कथा चल रही है 4 बजे से शाम तक कथा चलेगी, फिर आरती होंगी, फिर कीर्तन चलेगा कंटिन्यूस 8 बजे आरती के बाद कीर्तन शुरू, फिर 8:30 बजे कीर्तन पूरा होगा। फिर हम अपने मुखारबिन से श्रीमद् भागवत कथा करेंगे डेली। भागवत कथा डेली कितने भक्तमाल बहुत दिन से चल रही है। माता बहन आती हैं, रात में भी सुनती हैं वो कथा। सर्दी में 9 बजे तक और गर्मी में 10 बजे तक चलती है। 10 बजे तक ये चलती है, वो कथा चलती है, सब भक्त सुनते हैं। और अब ये भगत जी कहते हैं, हम ही कहते थे पहले, यह कथा को हम ही कहते थे। अच्छा, इसको भी हाँ, आप कहते थे। लेकिन इनने जो कही हमें कहलन दो, हमने कही ये व्यास जी रामलीला के व्यास जी हैं। अच्छा, हम भक्ति नहीं तत्पर हैं, हमें कोई मतलब नहीं। धन्य है प्रभु आपके दर्शन से। सच में हमारा मन जो सरस जो कोमलता की हमें एक तरह से सहानुभूति हुई है ना, सच में आनंद आ गया। शांति वाले प्रति के दर्शन करेंगे तो शांति मिलेगी। बिल्कुल। क्रोधी के पास जाएंगे तो क्रोध उत्पन्न हो, लोभ के पास जाएंगे लोभ। ये चेहरा अपने आप कह देता है इससे परम शांति तो खुल रहा है। ये जो आपके जो है ये सब बचपन से ये था। सब बचपन से, क्योंकि हमारी माता ने सूर्य की तपस्या करी थी, गायत्री की। अच्छा, गायत्री की कृपा से ये हम भाई, पहले 2 बहन ऐसी भाई, एक पहले बड़ी भाई नर्मदा, फिर छोटी बहन। फिर माता ने पूछी हमारे संतों से, हमारे बालक धोरे होंगे क्या महाराज? संतन ने कही तो सूर्य की तपस्या करते, सूर्यमुखी पुत्र हैं इसलिए। हाँ, अब तुम शंकर की सेवा करो, शंकर भगवान को व्रत रहो। शंकर भगवान के व्रत रही माता जी बहुत देर 16 सोमवार करे। तो एक बड़ा भैया हमारा तुम जैसा, तुमसे गोरा है, काले बालों से हुआ। और फिर माता ने वो सूर्य की तपस्या फिर शुरू कर गए। फिर हमारा नंबर आया, फिर हमसे छोटा भी ऐसा ही है। 4 बहन भैया हम ऐसे हैं, एक भाई तुम जैसा। मतलब उन्होंने शिव जी की जब पूजा करी तो उनको जो है तभी साक्षात भोले बाबा यहाँ प्रकट हुए। तभी प्रकट बहुत आनंद आया। धन्यवाद। देखिए हमें कितना सुंदर बताया राधे श्याम कि जीवन में जितनी कोमलता और नीरसता होती है उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। अहंकार में 3 गए रावण कौरव, अहंकार में 3 गए धन वैभव वंश, ना माना तो देख लो रावण कौरव कंस। क्योंकि ये अहंकार तो किसी के जीवन में अगर आ जाता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। जितनी नीरसता होती है उतना ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के हम उतने ही करीब होते हैं जितना हमारा मन कोमल होता है, भगवान हमारे हृदय में उतना ही वास करते हैं। जय हो राधे। मंदिर दिव्य ज्योति, यहाँ के ब्रजवासी जो बताते हैं कितना आनंद यहाँ आता है। यहाँ सच में नित्य प्रति बहुत सारे चमत्कार होते हैं। जो यहाँ आता है माँ सती उनकी गोद भरती है, उनके बच्चों की नशा छुड़वा देती है, उनके पतियों का नशा छुड़वा देती है। महाराज जी ने बताया कि कितने पत्नियों की कितनी माताओं की गोद भरी है यहाँ सती मंदिर से। महाराज जी यहाँ से गोद के लिए जो देते हैं उससे कई माताओं की गोद भरी और कई व्यक्तियों के नशा छूट गए। यह दिव्य शक्ति है सच बताएं तो। यहाँ जो दर्शन कर लेगा सच में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उसकी। यह मंदिर सब कुछ यहाँ के जो गाँव वासी हैं उनके द्वारा ही यहाँ कुछ हुआ है। यहाँ कोई डोनेशन नहीं है, ना यहाँ किसी की ज़रूरत है, क्योंकि महाराज जी ने बताया सब कुछ स्वतः यहाँ की जो सती जी हैं वही पूरा करते हैं। तो सच में अगर आपको भक्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे जो चमत्कार जो हैं जो ब्रज में हुए हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की।